तो अपनी उसी स्लाइड पे वापस चलते हैं। एसएलओज हम देख चुके थे। लें जी, तो 40 स्टूडेंट्स ड्रामा स्पोर्ट्स बोथ और neither, 22 students participate in drama, 25 students participate in sports, 10 students participate in both drama and sports. स्टेटमेंट क्लियर है? क्या आप बोल रहे हो बेटा? 22 plus 25 plus 10 हौसला 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 हौसला, सबर, आराम से सब कुछ समझ आ जाएगा, रिलैक्स। लें जी, 22, मुझे पता चल गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज मुझे बोलने दें, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, जरा हौसला कर लें प्लीज। 20 मिनट हमारे इसी तरह जाया हो चुके हैं, आपका क्वेश्चन मेरे तक पहुंच गया, जरा हौसला कर लें प्लीज। 22 students participate in drama, 25 students participate in sports, 10 students participate in both drama and sports. Got it? ये इंफॉर्मेशन है। पूछा हमसे क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ड्रा अ वेन डायग्राम to represent this information, find the number of students who participate in only drama, number of students who have participated in only drama, find the number of students who do not participate in either drama or sports. वेन डायग्राम से ये इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो स्टूडेंट्स फाइंड कीजिए जिन्होंने सिर्फ ड्रामाज में हिस्सा लिया है। नंबर 3, वो स्टूडेंट्स फाइंड कीजिए जिन्होंने किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लिया। गॉट इट? ठीक है बॉयज, 40 बच्चे टोटल हैं, 22 ड्रामा में गए हैं, 25 स्पोर्ट्स में गए हैं और 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों में गए हैं। ये जो मेरा ए वाला सेट है इसे मैं ड्रामा कह देता हूं और बी वाला सेट जो है इसे स्पोर्ट्स कह देता हूं। आप अंदर अगर चाहें, तो हम इसको अंदर से भी चेंज कर सकते हैं, डी और एस कर देते हैं। और इसकी जो पहले से लिखी इंफॉर्मेशन है उसे मैं रेज कर रहा हूं, बिकॉज आई नीड अ ब्लैंक सेट ना। तो डी फॉर ड्रामा, डी फॉर ड्रामा, एस फॉर स्पोर्ट्स। जब भी वेन डायग्राम में डेटा फिल करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले डेटा फिल होगा हमेशा कॉमन रीजन में। अब कितने बच्चे हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 बच्चे हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब भी डेटा एंटर करना है हमेशा कॉमन रीजन से करना है। इधर मैंने लिख दिया 10। गॉट इट? कोई भी वेन डायग्राम फिल करनी है बेटा तो डेटा हमेशा कहां पे फिल करते हैं? ओवरलैप्ड रीजन में, जो कॉमन रीजन है, जो दोनों में। अब 10 जवान जो है वो ड्रामा में भी थे और स्पोर्ट्स क्लब में भी थे, तो मैंने कॉमन रीजन में 10 लिख दिया। गॉट इट? ठीक है। अब अगली चीज, 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया। अब ये देखो जरा, ड्रामा वाले 22 थे, ड्रामा वाले 22 थे, ये ड्रामे वाले बच्चे हैं, ये ड्रामे वाले बच्चे हैं। और कितने बच्चे हैं ये? 22। 10 साल ऑलरेडी ड्रामे में डल चुके हैं, आप कितने डलेंगे? 12।
और टोटल ड्रामा वाला सर्कल में घूमोगे तो 22 कैंडिडेट पूरे हो गए। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, यहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमेशा कॉमन एलिमेंट्स डालो 10। 10 बच्चे जो ड्रामा में भी हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं। फिर सिर्फ ड्रामा वाले सेट को देखो, उसमें 22 एलिमेंट होने चाहिए थे, 10 ऑलरेडी उसमें शो हो रहे हैं, बेशक वो ओवरलैप्ड है लेकिन उसमें शो तो हो रहे हैं ना ये 10 एलिमेंट्स। तो 10 ऑलरेडी शो हो रहे हैं, 22 पूरा करने के लिए पीछे मुझे कितने लिखने पड़ेंगे? सिर्फ 12। गॉट इट? ये पॉइंट समझ आ गया सबको कि जब ओवरलैप्ड एलिमेंट्स लिख लो तो पीछे फिर उस हिसाब से लिखने हैं। 22 टोटल थे, 10 मैंने लिख लिए, 12 की गुंजाइश बची है पीछे। गॉट इट? अब स्पोर्ट्स वाले कितने स्टूडेंट्स थे? स्पोर्ट्स वाले 25 स्टूडेंट्स थे, 10 मैंने ऑलरेडी लिख दिए। स्पोर्ट्स को देखो, ये स्पोर्ट्स का सेट है, ये स्पोर्ट्स का सेट है जिसमें 25 कैंडिडेट्स होने चाहिए थे, 25 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए थे। 10 मैंने ऑलरेडी लिख दिया, पीछे कितने रह जाएंगे? 15। गॉट इट? ये इतनी सी ट्रिक है बस, बड़ी से बड़ी डायग्राम ले आओ। जो बच्चा इस चीज को समझ जाए कि टोटल एक्सीड नहीं करना, ड्रामा वाले सर्कल में घूमोगे तो ड्रामा में कुल 22 है, स्पोर्ट्स वाले सर्कल में घूमोगे तो स्पोर्ट्स में कुल 25 है। ये है कि नहीं है? है ना? ड्रामा में 22 पूरे मिल रहे हैं मुझे कि नहीं मिल रहे? स्पोर्ट्स में मुझे 25 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? ये इतनी सी ट्रिक है बस। गॉट इट? अब रहमा, रहमा अनम्यूट योरसेल्फ। जी रहमा, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 40। ऐसे ही है? जी जी 40 में से 12 इधर डाल गए, 10 इधर डाल गए ओवरलैप्ड में, 15 इधर डाल गए, टोटल 37 पार्टिसिपेंट्स इस्तेमाल हो गए। 40 पार्टिसिपेंट्स टोटल थे, 40 में से 37 इस्तेमाल हो गए, तो पीछे कितने बचे जो इस्तेमाल नहीं हुए? 3। 3 बेटा, 40 टोटल थे ना? टोटल 40 थे, 12 ये, 12 और 10 22, 10 और 15 22 और 15 35, 37, 37 और 3 40। तो अब हाँ, अब देखो सारी इंफॉर्मेशन मुझे कितनी क्लियर है। 12 है सिर्फ ड्रामा वाले, 12 है ओनली ड्रामा। ये जो 12 है, ये जो 12 है, ये वो है जिनका ताल्लुक सिर्फ ड्रामा से है। ये 12 वो हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ ड्रामा से है, और ये 15 वो हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ स्पोर्ट्स से है। और पूरा सर्कल देख लोगे तो टोटल ड्रामा वाले आ जाएंगे, पूरा स्पोर्ट्स का सर्कल देख लोगे तो टोटल स्पोर्ट्स वाले आ जाएंगे, इतना देखोगे तो सिर्फ ये 12। तो 12 है ओनली ड्रामा वाले, और 3 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो ना ड्रामा में है ना स्पोर्ट्स में है। तो 3 जो है वो नईदर है, जो ना ड्रामा में है ना स्पोर्ट्स में है। ठीक है? अब इस प्रॉब्लम में से कोई भी क्वेश्चन है बेटा तो वो क्वेश्चन मेरे से पूछे, फिर हम आगे दूसरी प्रॉब्लम पे चलेंगे। पहली ट्रिक, हमेशा कॉमन रीजन में एलिमेंट्स डालो। बड़े से बड़ा सवाल है, छोटे से छोटा सवाल है, हमेशा तमाम एलिमेंट्स कॉमन रीजन में डालने हैं। तो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन थी, मुझे इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 10 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो ड्रामा में भी हैं, स्पोर्ट्स भी हैं भी हैं। तो जो मेरा ओवरलैपिंग रीजन था, उस ओवरलैपिंग रीजन में मैंने क्या किया? उस ओवरलैपिंग रीजन में मैंने 10 लिख दिया। गॉट इट? ठीक है? फिर
ड्रामा वाले कुल 22 होने चाहिए थे, तो 10 इधर लिख दिए, 12 इधर लिख दिए, कुल 22 हो गए। स्पोर्ट्स वाले कुल 25 होने चाहिए थे, 10 इधर लिख दिए, 15 उधर लिख दिए, 25 पूरे हो गए। गॉट इट? ठीक है जी। ऑल क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? वेरी गुड। कोई भी सवाल है किसी भी जवान का तो अपना माइक अनम्यूट करे और पूछे। कोई भी क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं जवानों? कोई सवाल नहीं किसी का? सबको क्लियर है जी? थम्स अप इफ यू गॉट द कंसेप्ट। ये देख लें आप सारे मुझे कैसे नजर आते हैं। ये भी जो इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे हैं सारे बच्चे, मुझे आप ऐसे नजर आते हैं। लें जी, आगे चलते हैं। लें जी, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस वी विल डू अनदर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है 50 टॉयज आर सॉफ्ट टॉयज, 40 टॉयज आर म्यूजिकल टॉयज। 50 खिलौने जो हैं वो सॉफ्ट टॉयज होते हैं, जो रुई के, और जो प्लफ टॉयज जिनको आप कहते हो वो है। 40 टॉयज जो हैं वो म्यूजिकल है, जिसमें वो आपके वो लगी होती है म्यूजिकल ट्यून पॉपकॉर्न वाली। और 20 टॉयज जो हैं वो बहुत सॉफ्ट भी हैं और म्यूजिकल भी हैं। ठीक है जी। करना क्या है? करना क्या है? कहते जी ड्रा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द कैटेगराइजेशन ऑफ दीज टॉयज। एक वेन डायग्राम बनाएं जिसमें ये कैटेगराइज हो रहे हो। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज दैट आर ओनली सॉफ्ट टॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज दैट आर ओनली सॉफ्ट टॉयज। Determine the number of toys that are only musical toys. Calculate how many toys are classified as either soft toys or musical toys if the total number of toys is 100. Total number of toys कितना है जी? 100. तो ये toys ये हो गए जी सॉफ्ट टॉयज। इसको मैंने कह दिया एस। और ये हो गए जी मेरे म्यूजिकल टॉयज, इन्हें मैंने कह दिया एम। तो व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक इज के ऑलवेज स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम द कॉमन एलिमेंट। हमेशा कॉमन एलिमेंट से, जो इंटरसेक्शन है, जो दोनों में है, उससे फिलिंग स्टार्ट करनी है, उससे इसको फिल करना है। तो 20 टॉयज ऐसे हैं जो म्यूजिकल भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। ऐसे ही है जी। शाबाश, एक्टिव होके बैठा करें। आप एनर्जी दिखाएंगे तो हम एनर्जी दिखाएंगे ना। तो 20 टॉयज ऐसे हैं जो दोनों थे। 50 टॉयज आर सॉफ्ट। 50 टॉयज आर सॉफ्ट। तो सॉफ्ट टॉयज में कुल कितने होने चाहिए थे? हाथ के इशारे से बता दें कि सॉफ्ट टॉयज में कुल कितने होने चाहिए थे? 50 होने चाहिए थे। 20 ऑलरेडी डल गए हैं, तो अब इधर कितने डलेंगे? 30। इसी तरह म्यूजिकल टॉयज में 40 टोटल होने चाहिए थे। म्यूजिकल टॉयज में 40 टोटल होने चाहिए थे। 20 इधर डल गए, तो इधर कितने डले?
20। गॉट इट। अब मैंने आपसे पूछना है, आप सब ने मुझे बताना है, और ये मुझे बताएंगे अल सईद एजुकेशन गर्ल्स। अल सईद एजुकेशन गर्ल्स, बेटा मुझे बताइए ओनली सॉफ्ट टॉयज कितने हैं? ओनली सॉफ्ट टॉयज कितने हैं? डायग्राम आपके सामने है। ओनली म्यूजिकल कितने हैं? शाबाश। ओनली म्यूजिकल कितने हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। ओनली सॉफ्ट, ये वाला हिस्सा ओनली सॉफ्ट है, ये वाला हिस्सा ओनली म्यूजिकल है। गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन गौर से सुने बेटा, आप सब ने मुझे बताना है व्हाट शुड आई डू। कैलकुलेट हाउ मेनी टॉयज आर नॉट classified as either soft toys or musical toys if the total number of toys is 100। कहते हैं कुल टॉयज जो थे वो 100 थे, कुल टॉयज 100 थे, और कितने टॉयज ऐसे हैं जिनको आपने तरतीब नहीं लगाया, जिनको क्लासिफाई नहीं किया? 30, 30। कौन? अब ऐसे ना, ऐसे एक मिनट, रिलैक्स रिलैक्स, इजी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सर जी कैसे? सर जी समझाएं जरा एक दफा, बोलो शाबाश, बोलो बोलो, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 30 टॉयज ऐसे थे विच आर नॉट क्लासिफाइड आइदर एज सॉफ्ट टॉयज और म्यूजिकल टॉयज। गॉट इट? तो 70 खिलौने हमारे पास शोरूम में, दुकान में लगे हुए हैं। अब कोई बच्चा मेरे पास आएगा ना, कोई बच्चा आके कहता है कि मुझे ऐसा खिलौना चाहिए जो म्यूजिकल भी हो और सॉफ्ट भी हो, और मुझे बड़ी तादाद में चाहिए, मैंने बांटने हैं। होता है ना कई बच्चे, वो उनकी सालगिरह होती है, वो रिटर्न गिफ्ट्स भी देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे पास 20 खिलौने ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें छैया छैया भी होती है और वो सॉफ्ट टॉयज भी हैं, यानी कि म्यूजिकल भी है और सॉफ्ट टॉयज भी है। कोई बच्चा कहता है कि मुझे ये बताइए कि आपके पास दुकान में कितने कुल सॉफ्ट टॉयज होंगे सिर्फ, तो मैं कहूंगा सिर्फ सॉफ्ट टॉयज हैं तो वो 30 है, ओनली म्यूजिकल टॉयज अगर आपको चाहिए तो वो 20 है। फिर कहता है क्या आपके पास ऐसे खिलौने भी हैं जो इनके अलावा है? कोई ऐसा खिलौना भी है जो सॉफ्ट टॉय नहीं है या म्यूजिकल टॉय नहीं है? तो मैं कहूंगा कि मेरे पास 30 खिलौने ऐसे भी हैं जो ना सॉफ्ट है ना म्यूजिकल है, इनके अलावा। ठीक है, हो सकता है रबर के एक्शन फिगर्स हो सकता है रिमोट कंट्रोल कार्स हो सकता है आरसी हेलीकॉप्टर्स हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। गॉट इट? तो ये अभी हमने 2 सेट्स में प्रॉब्लम की है। क्या ये आप सबको क्लियर है? अच्छा, आप में से हम अक्सर जाते हैं, ये जो बेटा बड़े बड़े मार्ट्स हैं, शॉपिंग मार्ट्स जो हैं, जिनको हम कहते हैं ना जनरल स्टोर, तो इनकी इन्वेंट्री भी तो इसी तरह मैनेज होती है, इनके बैक एंड पे भी तो इसी तरह काम होता है। कंप्यूटर के अंदर इनका डाटा इसी तरह के फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड हुआ होता है, तभी तो इनको पता होता है कि मेरे पास इसके 5 पीस रह गए हैं, इसके पास 10 पीस रह गए हैं, मेरे पास फलानी शेल्फ में ये लगा हुआ है, फलानी शेल्फ में ये लगा हुआ है। वो सारा बैकएंड पे उनके पास होता है, और सेट थ्योरी उसमें जो है वो एक रोल प्ले कर रही है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन?
Students, if you have any question, this is the time. Central Executive, बोलो बेटा. सर हमारे बार में स्कैनर लगे होते हैं, वो वहां से डाटा पिक करते हैं, ऐसे करते हैं वो लोग. क्या क्या कर रहे हो बेटा? बोलो, आराम से बोलो, आराम से बोलो, आराम से. सर बार कोड स्कैनर होते हैं ना, वो लोग वहां से डाटा उठाते हैं. हाँ, ऐसे वो नहीं होता कि इनके पास वो नहीं ना 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 वो बेटा बार कोड इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. वो स्कैनर आपका काम करता है. अगर मैं बार कोड नहीं यूज करूंगा तो मैंने खुद एंटर करना है सॉफ्टवेयर. अगर मैं बार कोड यूज करूंगा, उसके पीछे स्टिकर लगा होगा सॉफ्टवेयर का, स्कैन करूंगा, वो खुद बहुत सॉफ्टवेयर की इनपुट ले लेगा. ठीक है. तो बार कोड्स जो हैं वो आपका काम आसान करते हैं कि आपको एंटर ना करना पड़े. आप स्कैन करते हो, वो खुद ही इनपुट ऐड हो जाता है. तो जीरो से क्यों शॉर्ट कोड? ओ भाई, वेन डायग्राम बैक एंड पे है, जिस तरह पहले मैंने कहा है. कौन सा बच्चा जरा जवान के सामने आया जरा. बार कोड इज एन इंफॉर्मेशन as which is being added as an input. बार कोड रीडर जो है ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? पहले तो मुझे ये बताएं. Okay ji, that is it for today. See you tomorrow with the same SLO and